मूवी के स्टार्टिंग में हमें अम्यूजमेंट पार्क दिखाया था जहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें पुलिसमैन दिखाया था जो उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था। उस पुलिसमैन का नाम बॉस होता है और बॉस डिटेक्टिव होता है। बॉस के बाद उसे एक थीव आता है जो एक लड़की का पर्स चोरी करने लगता है। पर्स चोरी करने के बाद बॉस थीव के पीछे भागने लगता है, बट थीव भागते भागते वहाँ पर मैनहोल में चले आता है। उसके पीछे बॉस भी चले आता है। नीचे आने पर उसे कुछ टूटने की आती है और उसके बाद बढ़ने लगता है। आगे उसे एक आदमी दिखता है जो वहाँ पर बैठा होता है, बल्कि वो रियल में आदमी होता नहीं, एक पुतला होता है। तभी वहाँ पर पिग मास्क वाला आदमी आता है जो उसे किडनैप करके लेकर आता है। आगे उसकी आँख खोलने में पता लगा कि मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ। उस ट्रैप में उसके हाथ के साथ साथ उसके टांग को भी फंसाया गया था एक ट्रैप में। उसे वुडन चेयर पे भी रखा गया था सपोर्ट के लिए। वहाँ पर रखा टीवी ऑन होने लगता है। और कहता है कि ट्रेन अभी चालू होने वाली है और तुमने बहुत सारे लोगों को झूठी गवाही देकर जेल में डाला गया था। तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए अपनी टांग को सैक्रिफाइस करना होगा। तुम्हारे नीचे रखा चेयर को नीचे गिराना होगा जिससे तुम्हारी टांग कट जाएगी और तुम बच जाओगे। डिटेक्टिव अपने आप से बहुत ट्राई करता है अपने हाथ खोलने के बाद भी, बट नहीं कर पाता है और उसकी मौत हो जाती है। ट्रेन उसे क्रैश कर देती है और वहाँ पर उसकी टांग भी जाती है लटकती हुई। आगे की तरफ हमें गैंग दिखाया था जिसमें गैंग का लीडर का नाम जीक होता है। जीक कहता है कि हमें ड्रग डीलर के पास से सब पैसे लूटना होगा और सब लोग ऐसे ही करने लगते हैं। उस ड्रग डीलर के पास से पैसे लूटने आते हैं। पैसे लूटने के बाद सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें पुलिस दिखती है। पुलिस जीक को देखने पर शौक रहती है क्योंकि जीक भी एक डिटेक्टिव रहता है। जीक कहते हैं सब में ड्रग डीलर और गैंग्स को पकड़ने के लिए किया था। कैप्टन कहते हैं तुम अपने साथ दूसरे पुलिस को भी लेकर जाना चाहिए था। तभी जीक कहता है कि मैं इन पुलिस वाले लोगों पर यकीन नहीं करता हूँ और ये भी कहता है कि मैंने टीम वर्क किया था, बट वो पुलिस वाला ने इनोसेंट पर्सन को मार दिया था और वो पुलिस वाले को पकड़ने पर मुझे रिवॉर्ड्स मिले थे। इस बात पर सब लोग जलस है, इसलिए मैंने कोई पार्टनर को रखा नहीं है अपने साथ। वहाँ पर खड़ी कैप्टन का नाम एनजी होता है। एनजी कहती है नया डिटेक्टिव है जो तुम्हारा पार्टनर होगा। उनका नाम विलियम शेंक है और तुम्हें मिलकर काम करना होगा। फिलहाल के लिए नया है। जीक गुस्से में डिस्क की ओर आने लगता है। तभी वहाँ पर चूहा मरा हुआ दिखता है। चूहे को देखने पर जीक को पता चलता है कि सब काम डिपार्टमेंट का पुलिस वाले का ही है। तभी विलियम आकर बहुत सारी बातें करने लगता है और ये भी कहता है कि तुम्हारे डैड ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए और मैं उनके बेटे के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी की बात है। बात करते समय एनजी आती है और कहती है कि रेवेलेंस में किसका डेथ हो गया, तुम जाओ। और दोनों बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में विलियम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरी वाइफ मेरे बेटे चार्ली से मैं बहुत खुश हूँ। बट जीक कहता है कि तुम नया नया इसलिए तुम खुश हो, बट धीरे धीरे तुम नॉर्मल हो जाओगे। आगे दोनों रेवेलेंस पे पहुंचने पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देखते हैं बट गैस नहीं कर पाते किसकी बॉडी है। दोनों फिर से डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। सभी जीक के लिए गिफ्ट आता है। उस गिफ्ट बॉक्स में एक पेनड्राइव होता है, उसमें लिखा आता है प्ले मी। उसे मॉनिटर पर डालने पर स्क्रीन पर एक वीडियो आता है और उस वीडियो में ऑल स्पाइरल दिखता है और एक आदमी मैसेज कहता है कि उस पुलिस वाले ने गलत किया था इसलिए उसे किए की सजा मिली और वो पुलिस वाला आखिरी नहीं है और पुलिस वाले मरने वाले। इसे सुनने के बाद डिटेक्टिव कहते हैं जीक है। जीक को उस प्लेस के बारे में पता होने के कारण वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने पर उसे और एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोलने पर टंग मिलती है और डिटेक्टिव का बैच मिलता है। ऐसा बात एनजी को बताते बट एनजी कहते हैं बहुत बुरा हुआ और जीक का भी बेस्ट फ्रेंड होता है पास, इसलिए जीक बॉस के घर पे बुके लेकर जाता है और उसकी वाइफ को कहता है इट्स ओके हैव सम पेशेंस। वहाँ पर बॉस की वाइफ के साथ साथ जीक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता और बॉस की वाइफ के जाता है और उससे सवाल करने लगता है तुमने कुछ देखा था या तुमने कुछ सुना था बॉस के मुँह से। बॉस की वाइफ ज्यादा कुछ बोल पाती नहीं क्योंकि सैड होती है। आगे जीक कहते मुझे उनके लैपटॉप या आईपैड की जरूरत पड़ेगी। उस बात पर मान जाती है और जाते जाते कहती है तुम अच्छे पुलिस वाले हो, तुम गुनेगार को ढूंढ लोगे। घर पर जाने पर उसके डैड को देखते हैं और डैड के और उसके रिलेशन भी अच्छे होते नहीं है। ये जीक को समझ नहीं पाते, ना ही उसे ज्यादा टाइम देते। आगे बॉस की डेथ के बारे में पूछने बाद जीक के डैड चले जाते हैं वहाँ से। तभी जीक विंडो की तरफ मुंह करता है, तभी उसे विजन आता है। उस विजन में उसके पार्टनर ने इनोसेंट पर्सन को मार दिया होता है। ऐसे कहकर उसने गन पॉइंट किया था मेरे पे। उसके पार्टनर की बात को सुनकर समझ आता है कि झूठ बोल रहा है और वहाँ पर खड़ा लड़का को भी कहता है तुम चुप रहो, किसी से कुछ कहो मत। फिर जीक उसके पार्टनर को जेल में डाल देता है। आगे जीक इस केस को सिंसियरली हैंडल कराता है। ऐसे ज्यादा कुछ क्लू मिलता नहीं, बस इतना पता कि मरे हुए जगह पे 2 कैमरे टूटे हुए। इस बात पर 2 पुलिस वाले को भेजते हैं जहाँ पर कैमरे टूटे हुए कैमरे शॉप पर जाने पर उसे वीडियो फुटेज मिलता है। उस वीडियो फुटेज में थीफ को देखने पर पुलिस वाला कहता है मैं उसे जानता हूँ, बट ये सब बात जीक को कहने के लिए मना करता है। फिर अकेले उस बिल्डिंग में आता है और उस थीफ को ढूंढने लगता है। वहाँ पर देखने पर एक आदमी रहता है जो सोया होता है, बल्कि वो रियल में आदमी होता नहीं, एक पिग मास्क होता है। उसे देखने पर पुलिस वाला डर जाता है और कॉन्टेक्ट करने लगता है। कॉन्टेक्ट करने वक्त पिग मास्क वाला आदमी आता है जो उसे किडनैप करके लेकर आता है। आँख खोलने पर देखते मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ, मेरे फेस पे भी ट्रैप है और मेरे उंगली पे भी ट्रैप है। आगे स्क्रीन चेंज होती है। जेक और विलियम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बात करने में डैड घर पे आता है। घर पे आने पर कुरियर को देखता है जो डैड के रूम की तरफ होता है। डोर खोलने में पता चलता है कि डैड उसके रूम में नहीं है। उस रूम में जाने पर से बहुत सारे थॉट्स भी आने लगते हैं और वहाँ पर फोटो फ्रेम भी देखने लगता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है, उसमें से डैड गन लेकर एक फैक्ट्री की तरफ मूव करने लगता है। अगले दिन और एक गिफ्ट बॉक्स आता है जीक के लिए। उसे खोलने पर और एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें लिखा था प्ले मी।
पेन ड्राइव को मॉनिटर पर डालने पर स्क्रीन पर वीडियो प्ले होने लगता है। वीडियो में स्पाइरल दिखता है जो एक कार पर होता है। तभी वहाँ पर पिग फेस वाला डॉल आता है और उन्हें एड्रेस भी देता है जहाँ पर डेथ हुआ है। सबसे पहले स्पाइरल बना हुआ कार की तरफ मूव करने लगते हैं और उस कार में से बदबूदार पिग निकलता है जो मरा हुआ रहता है और उसकी स्मेल भी बहुत गंदी आ रही होती है। बट उस कार में गिफ्ट बॉक्स होता है जो ज़ेक निकाल लेता है। उस गिफ्ट बॉक्स में फिंगर होती है और एक बैच होता है। बैच को देखने पर से बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं और उस थॉट में मरने वाला पुलिस वाला होता है जो ज़ेक को हेल्प नहीं करता है थीफ को पकड़ने के लिए। आगे सब लोग दिए हुए एड्रेस पे चले जाते हैं। वहाँ पर डेड बॉडी मिलती है पुलिस वाले की और सभी हमें मरने वक्त की फ्लैशबैक भी दिखाए थे। उसमें हमें टीवी ऑन होते हुए दिखता है और पिग मस वाला आदमी कहता है मुझे गेम खेलनी है। अगर तुम्हें जिंदा रहना होगा तो 90 सेकंड से पहले तुम्हें अपनी उंगलियों को सेक्रीफाइस करना होगा जिससे पानी का लेवल कम होगा और तुम बच जाओगे। अगर तुमने नहीं किया तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा और कॉपर वायर से पानी में शॉक फैल जाएगा। और ये भी कहता है तुमने पिस्तौल से इनोसेंट पर्सन को मार दिया होता है। अब से तुम्हारी उंगली ट्रिगर पर होगी नहीं और तुम ये गलती फिर से दोहराओगे नहीं। फिर पुलिस वाला अपने मुंह से डिवाइस चालू करने लगता है। धीरे धीरे उंगलियां खींचने लगती है मशीन की ओर और उसकी उंगलियां भी सेपरेट होने लगती है हाथ से। पेन होने के कारण मशीन को स्टॉप कर देता है और 19 सेकंड्स में पूरा टास्क करता नहीं, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। विलियम कहता है ऐसा कोई एनिमी हो जो पुलिस वाले को मारना चाहते हो या उसका दुश्मन हो। तभी ज़ेक उसे चर्च में लेकर आता है जहाँ पर उसका ओल्ड पार्टनर होता है। ज़ेक उसे पूछने लगता है तुम क्या कर रहे हो और ज़ेक ये भी कहता है मैंने देखा और सुना वो सब कुछ सच था ना। पार्टनर बोलता है हाँ मैं उस विटनेस को मैंने ही मारा था और उस बात से मैं शर्मिंदा भी हूँ। तब से मैंने कोई गन को चलाई भी नहीं है। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं घर की ओर। घर पे आने पर ज़ेक अपने डैड को कॉल कर रहा था और उसे ढूंढ रहा था बट उसकी कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। न्यू पार्टनर विलियम भी आता है और उसकी कॉल भी रिसीव नहीं होती और वहाँ पर बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स भी आया था। उसे खोलने पर पिग डॉल मिलती है और उस पर ह्यूमन स्किन लगा गई थी। उसमें नोट्स भी लिखा रहता है बहुत सारे ह्यूमंस मरेंगे और तुम्हारा हेड को भी ढूंढ लूंगा। पिग के स्किन में चार्ली भी लिखा होता है जिसे देखकर उसे याद आता है तो न्यू पार्टनर विलियम के हाथ में था। स्किन में से पेंट की बोतल भी निकलती है जिसका नाम कस्टेनियन पेंट होता है। पेंट को देखने पर उसे कस्टेनियन शॉप याद आता है जो उसके डैड लेकर आते थे। उस शॉप पर जाने पर उसे फुल ह्यूमन की बॉडी दिखती है जिसकी स्किन नहीं होती है। सिर्फ मीडिया कहती है नए सीरियल किलर या जिक्सा सबको मार रहे हैं। ज़ेक को मैसेज आता है उस शॉप में एक गार्ड पर अटैक हो गया। वहाँ पर जाने पर गार्ड ज़ेक को कहता है कि उसने कहा था कि उनकी लड़ाई नॉर्मल पीपल से नहीं है बल्कि पुलिस वाले से। तो उसे याद आता है उस मैसेज में लिखा था तुम्हारे हेड को पकड़ लूंगा और डिपार्टमेंट का हेड तो एनजी है। एनजी को कॉल करने लगता है और डिपार्टमेंट की तरफ मूव करने लगता है। सिर्फ एनजी बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसे फेक फेस और आदमी दिखता है जिसे देखकर शॉक रह जाती है और वहाँ का डोर भी बनने लगता है और एनजी की तरफ स्मोक फेंका जाता है। उसकी स्मेल से वो नीचे गिर जाती है। उसकी आँख खोलने पर देखती है वो ट्रैप में फंस गई है। उसे गर्म वैक्स के मशीन के नीचे रखा गया था। वहाँ पर रिकॉर्डर को उठाकर ऑन करने लगती है। उसमें कहा जाता है तुम इस डिपार्टमेंट की हेड हो और तुमने बहुत सारे केसेस को लड़े होगे। उसमें क्रिमिनल और इनोसेंट पर्सन भी होगे। तुमने उनमें से भी इनोसेंट पर्सन को भी मार दिया होगा और जेल में भी डाला होगा। अब कुछ सेकंड में तुम्हारे फेस पर गर्म वैक्स गिरेगा। तो वैक्स को स्टॉप करने के लिए तुम्हें अपने स्पाइनल को ब्रोक करना होगा। तभी मशीन स्टार्ट होने लगती है और वैक्स उस पर गिरने लगता है। गिवन टाइम पर स्पाइनल कॉर्ड को ब्रोक नहीं कर पाती है इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर ज़ेक आने से पहले उसकी डेथ हो जाती है और उसे देखने पर शॉक रहता है और वो फुल्ली साइलेंट और कंफ्यूज होता है। आगे ज़ेक बेसमेंट की तरफ लगे कैमरे को चेक करने लगता है। वहाँ पर 13 मिनट्स का वीडियो को डिलीट कर दिया होता है। फिर ज़ेक के इन लोगों का अकाउंट एक्टिव हो दिखता है। वहाँ पर उसे ओल्ड पार्टनर का अकाउंट एक्सेस हुआ दिखता है। फिलहाल के लिए वो काम भी नहीं कर रहा होता है तभी उसका अकाउंट एक्सेस होता है। तभी ज़ेक जाने लगता है ओल्ड पार्टनर के पास। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा डैड का भी अकाउंट एक्सेस है। इस बात पर ज़ेक गुस्सा होता है और उसे लड़ने लगता है। ज़ेक के और उसके डैड के बिहेवियर भी अच्छे होते नहीं फिर भी उसके डैड से बहुत प्यार कराता है इसलिए गुस्सा होता है। आगे ज़ेक ओल्ड पार्टनर को ढूंढने के लिए चर्च में आता है बट वहाँ पर नहीं होता है। जाते वक्त ज़ेक को एक पिग मस वाला आदमी किडनैप कर लेकर आता है। दूसरी तरफ हमें ज़ेक के डैड दिखाए थे जो एग्जैक्टली कहाँ पर होते हैं। उसके डैड एक फैक्ट्री में होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्पाइरल का सिंबल होते हैं। उसे देखने पर उसकी तरफ मूव करने लगते हैं। अंदर की तरफ बहुत सारे स्पाइरल्स भी होती है और वहाँ पर लिखा भी रहता है डू यू वांट टू प्ले अ गेम। आगे बढ़ने पर उसे डॉल भी मिलती है और बहुत सारे पिग फेस भी मिलते हैं। इस सब को देखने पर कॉल करने लगता है बट वहाँ पर पिग फेस वाला आदमी आता है जो उसे किडनैप कर लेकर आता है। आगे की तरफ में ज़ेक दिखाया था जिसकी आँख खोलने पर देखता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। वहाँ पर एक सॉ पड़ा था उसे उठाने के बाद उसे काटने की कोशिश करता है बट उसे कटता नहीं है। वहाँ पर एक पिन गिरी थी उससे अनलॉक होता है। वहाँ खड़ा आदमी को देखने लगता है और उसका मास्क उतारने में पता था कि वो तो ओल्ड पार्टनर है। ज़ेक उसके गले से रिकॉर्डर को ले लेता है और ऑन करता है और उसमें कहा जाता है तुम्हारे पार्टनर ने इनोसेंट पर्सन को मार दिया होता है। तुम्हारे पास बड़ी की से अनलॉक कर दो या उसे फेंक दो और साइड में खड़े हो जाओ जल्दी से। और वहाँ पर मशीन चालू होने लगती है और बॉटल्स भी आने लगती है धीरे धीरे और उस मशीन में बॉटल गिरने लगती है और ब्रेक होने लगती है और सब बॉटल के पीछे उस पर आकर लगने लगती है। तभी ज़ेक को उस डस्टबिन में से की मिलती है। उसे अनलॉक करने से पहले उसकी डेथ होती है। ज़ेक सोचता है उसे अनलॉक करने का क्या फायदा। आगे ज़ेक अपने हाथ से बॉटल ग्लास को भी निकल रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ने पर आदमी को देखता है जिसे देखकर वो शॉक रहता है। वो आदमी बल्कि विलियम ही होता है और विलियम सब कुछ ज़ेक को बताता है पास में क्या हुआ था। जिस इनोसेंट पर्सन को तुम्हारे ओल्ड पार्टनर ने मारा था वो मेरा
मेरे डैड थे और उसने ही दूसरी पिस्टल रखी थी वहाँ पर, जिससे लगे मेरे डैड ने शूट किया पुलिस वाले पर। और ये सब मैं देख रहा था उस रूम से। और चार्ली मेरा बेटा नहीं है, मेरा डैड का नाम है। मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई बेटा है। और उस थीफ को मारकर मैंने उसके हाथ में टैटू बनाया था और उसे मैंने गिफ्ट बॉक्स में रखा था, जिससे लगे विलियम मर चुका है। सभी देख कहते मेरा डैड कहाँ है। विलियम कहते हम जल्दी मिल जाएगी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारे फोन को मैंने यूज किया था डैड को मैसेज करने के लिए और आने के लिए। और ये सब पुलिस वाले बुरे बने, इसका कारण तुम्हारा डैड और एनजी है। और तुम्हें हेल्प करना था ऐसे टीम वर्क बुरे पुलिस वाले को निकालने के लिए। और वही एग्जैक्ट मीनिंग है मेरे स्पाइरल का, अ सिंबल ऑफ इवोल्यूशन, चेंज एंड प्रोग्रेस। बट इस बात पर तुम्हें भरोसा करना होगा मुझ पर। और इस बात पर ज़ीग मान भी जाता है, क्योंकि उसके डैड चाहिए उसको। फिर विलियम इनोसेंट बनकर कॉल करने लगता है पुलिस वाले को और कहता है यहाँ पर फायरिंग हो रही है। और उस पिस्टल को ज़ीग को देता है और उसमें एक ही बुलेट होता है। फिर उसके डैड के पास लेकर आता है। वहाँ जाने पर उसका डैड को ट्रैप में देखता है। डैड को देखने पर ज़ीग विलियम पर फायरिंग करने का सोचता है। विलियम कहता है मुझे मारने के बाद भी तुम्हारा डैड मर जाएगी, उससे अच्छा उस टारगेट मार लो, दोनों जीत जाएंगे। और वहाँ पर पुलिस भी आ गए थे और कहता है तुम्हारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में तुमने नहीं किया तो तुम्हारा डैड की डेथ हो जाएगी। तभी ज़ीग उस टारगेट को मार लेता है, उसके डैड नीचे गिर जाते हैं। डैड को सिर्फ देखने पर ज़ीग विलियम पर अटैक करने लगता है। वहाँ पर पुलिस फोर्स भी आने लगती है जो डोर को काटने लगती है और वहाँ पर लगाए वायर्स को भी काटने लगते हैं, जिससे ट्रैप ऑन होने लगता है। धीरे धीरे डैड उसके ऊपर आने लगते हैं, जिससे पिग डॉल की तरह। ऐसा लग रहा होता है उसके डैड फायरिंग कर रहे थे पुलिस पर, इसके कारण पुलिस वाले उस पर अटैक कर लेते हैं और उसकी डेथ होती है। तभी विलियम उसे चुप रहने को कहता है, जैसे उसने कहा था। विलियम के डैड के डेथ के समय यहाँ पर मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।